नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल के डाइव क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं परसेंटेज का तीसरा पार्ट, ठीक है ना। देखिए इसमें हम ये नहीं बताएंगे आपको कि ये टाइप है, ये टाइप है, ये टाइप कोई नहीं है, ठीक है ना। बस पार्ट हम अलग अलग कर दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं खींचना है, हमें वीडियो थोड़ा मतलब छोटा छोटा लेके चलना है। देखो आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, या आप लोग कैसे करेंगे, हम आपको ये सिखाएंगे और हम बहुत पहले से यही सिखाते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सलूशन है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। आपको इस चीज से मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आंसर कैसे आएगा और कितना फास्ट आ सकता है, ठीक है ना। आइए हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, वहां से समझाने का प्रयास करेंगे। 2-3 तरीका बताएंगे, जो बेस्ट होगा आपके लिए, जो बेस्ट होगा वो हम आपको बता देंगे, हाँ ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है ना, और आप उसी को फॉलो करेंगे। देखिए शार्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार आपने समझ लिया तो आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है, ठीक है। आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखिए एग्जाम्पल है आपका, यक्स की आय वाई से 20% अधिक है तो वाई की आय यक्स से कितना परसेंट कम होगा। यहां पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, एक बार समझिए बस, ठीक है, बहुत ध्यान से। यक्स की आय वाई से 20% अधिक है, यक्स है वाई है, ठीक है। यक्स की आय वाई से 20% अधिक है, अगर वाई का 100 है तो यक्स का 120 होगा, ठीक है। अगर वाई का 100 है तो यक्स का 120 होगा, इतना पता होगा। पूछ क्या रहा, वाई की आय यक्स से कितना परसेंट कम होगा। अब देखिए रियल में कितना कम है, ये रियल में कितना कम है, 20 कम है, ठीक है ना, 20 कम है। किससे, y की आय यक्स से। हम क्या बोले थे इसके पहले वाले वीडियो में, बताए थे जिसके साथ में का से में हो उसे नीचे लिखेंगे। नीचे किसको लिखेंगे, जो यक्स का वैल्यू होगा, यक्स का वैल्यू 120, यक्स का वैल्यू 120 नीचे लिखेंगे, गुणे में 100, ठीक है ना। यहां पे काटिए, 0 से 0, 2 छक्का 12 6, ठीक है ना। तो इसको काट सकते हैं 50 और इसको 3, 50/3 को लिख सकते हैं ना, 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 2 5, 20, 3 छक 18, मतलब 16 सही 2/3%, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है ना। और देखिए ये तो आपका रहा पहला तरीका, जो कि आप ऐसे एग्जाम में नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा देखिए और आप कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए कि यक्स की आय 20% अधिक है, ठीक है ना, 20% अधिक है, मतलब जैसे 20% को आप लिख सकते हैं क्या, 20% को आप लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, 5 बीसा हम 100, मतलब 100% बराबर 1, इतना तो पता होगा, ठीक है ना। 20% को 1/5 लिख सकते हैं, लेकिन क्या है 20% अधिक है, अधिक है मतलब अगर ये 6 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अधिक परसेंट मतलब क्या है, अनुपात में हुआ है, ठीक है ना। बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है, जैसे 6:5 के अनुपात में हो गया, ठीक है, कि 5 से कोई वैल्यू 1 बढ़ गई है, मतलब 6 हो गई है। इधर देखिए यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पहले क्या था, पहले 5 था, अब क्या हो गया 6 हो गया। बढ़ा कितना, 1, कितना बढ़ा है 6, 5 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ठीक है ना। 1 किससे, 6 से, 6 और गुणे में परसेंट के लिए 100, ऐसे आप कर सकते हैं 16 सही 2/3%। लेकिन क्या आप एग्जाम में ऐसे करेंगे, इससे सिंपल ये है, एग्जाम में आप ऐसे भी नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। देखो अगर यक्स की आय वाई से 20% अधिक है, आप सीधा लिखेंगे 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5 होता है। देखो 20% का वैल्यू, 20% का वैल्यू होता है 1/5, ठीक है ना। 20% अधिक है, अधिक ऐसा सिंबल बनाइए आप, ठीक है ना। एक चीज बताइए यहां पे, अगर कोई संख्या है, ठीक है ना, यहां पे हम 5 से भाग देते हैं, और अगर एक संख्या और है यहां पे हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, तो आंसर ज्यादा कहां पे आएगा, मानते हैं वो संख्या 20 है, ठीक है ना, 20 यहां भी है, 20 यहां भी है, तो ज्यादा कौन होगा, अगर 5 से भाग देंगे तब ज्यादा आंसर आएगा या 4 से भाग देंगे तब ज्यादा आएगा,
ज़्यादा तभी आएगा जब हर छोटा होगा, जब हर छोटा होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे हम समझाना क्या चाहते थे कि 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5। जब 1/5 क्या है, अधिक है, तो कम कितना होगा, कम के लिए क्या करेंगे, 1/6 हो जाएगा। यही 5 को हम 1 में जोड़ देंगे, 1/6। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 1/6, 1/6 को परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, मतलब आपका आ जाएगा 6 1 कम 6, मतलब 16 सही 2/3, 16 3 48, 2 50/3, ठीक ना। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो मौखिक बता सकते हैं, ठीक है। आप एग्जाम में ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं, आप एग्जाम में सिर्फ इसे करेंगे कि जैसे कोई वैल्यू है x की आय y से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब आप दिमाग लगाएंगे 20% अधिक, 20% मतलब 1/5, 1/5 अधिक है। जब अधिक है तो कम कितना होगा, कम लाने के लिए क्या करेंगे, अब तक 5 से हम भाग दिए थे तो अधिक आ गया था। कम लाने के लिए 1 को 5 में जोड़ेंगे मतलब 6, 1/6, 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6, 16 सही 2/3%, ठीक है ना। 16 सही 2/3% ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम होगा। इसके पहले हम आपको बताए थे, 2-3 तरीका बताए थे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे कुछ अलग देखिए, ठीक है ना, अलग आप एग्जाम में, एग्जाम हॉल में आप कैसे फास्ट करेंगे ये देखिए। जब क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको क्वेश्चन से नहीं मतलब है, जब देखेंगे कि चारों ऑप्शन इस तरीके से है, मतलब इतना सही इतना बटे इतना, 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 ठीक है ना। इस तरीके से अगर हो आंसर, ऑप्शन इस तरीके से हो, तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन मत पढ़ना, आप क्वेश्चन मत पढ़ना। आप क्या करेंगे, देखिए 3 का गुणा 2 में करिए, 3 दूना 6 और 1 जोड़ेंगे, 6 1 7 होगा, इकाई का अंक लेके चलिए। यहां पे देखिए 3 3 का 9 1 10, यहां पे 0 होगा। 3 चौका 12 1 13, 3 5 15 1 16 मतलब 6, ठीक है ना। जिसके इकाई का अंक 0 आएगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए क्यों, अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि आखिर 0 ही क्यों, ठीक है ना। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह है, परसेंटेज का सिंबल है। इसके लिए क्या करेंगे कि कोई भी वैल्यू अगर आ जाती है, अगर 1/5 है, इसे परसेंटेज में लाना है तो क्या करेंगे, हम 100% से गुणा करेंगे, करते हैं ना 100% से गुणा। 100 में क्या है, 0 है या नहीं है, इसको काटिए, 2 20 100, 20 आया ना, 20% मतलब 0 आया ना। इसीलिए ये 0 बनना ही चाहिए। 3 5 15 और 1 16, 3 चौका 12 1 13, 3 3 का 9 और 1 10 मतलब 0 बना। यहाँ पे 3 दूना 6 1 7, ठीक है। आप क्या देखेंगे, जहां 0 बनेगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसे कि 23 सही 1/13, ठीक है। और दूसरा तरीका तो आपको पता ही होगा। तरीका क्या करेंगे कि अगर ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, 30% अधिक, 30% का वैल्यू होता है क्या, 10% का वैल्यू 1/10, 10% का 1/10, तो 30% का 3/10, ठीक ना, 3/10 क्या है, अधिक है। 3/10 अधिक है। जब 3/10 अधिक है तो कम कितना होगा, कम कितना होगा। आप क्या करेंगे, कम के लिए नीचे, जैसे यहाँ नीचे 10 है, यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, ज्यादा रखेंगे, मतलब 3 और 10 13, ये जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है ना। मतलब 10 का 30% क्या होगा, 3, 10 का 30% 3 क्या होगा, जुड़ेगा इसमें, ठीक है ना। 10 और 3 13 हो जाएगा और 3/13, और गुणे में परसेंटेज के लिए 100% करते ही हैं, ठीक है ना। 3/13, अब देखेंगे 3/13 गुणे 100% मतलब 300/13, 300/13 मतलब यही आपका आएगा कि 23 सही 1/13, मतलब 13 का गुणा 23 में करेंगे, 299 और 100, 300/13, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा तरीका आपको पता ही है कि 1 को आप 100 मानेंगे, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप अंतर करके कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, 30 बटे, इसका अंतर क्या होगा, 30 बटे 130 और गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 300/13 मतलब क्या है, 23 सही 1/13%, ये भी हो जाएगा। और चौथा कैसे किए थे आप कि 30% मतलब 3/10, 3/10 है, एक वैल्यू जैसे 3/10
10, 3/10 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कोई वैल्यू पहले जो नीचे का होता है प्रारंभिक होता है या मूल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। जो नीचे का होता है उसे होल वैल्यू मतलब पूर्ण संख्या या प्रारंभिक संख्या या वास्तविक संख्या बोला जाता है। जैसे कि 10 क्या है, पहले की संख्या है, पहले 10 थी और अब 3 बढ़ गई है, अब 3 बढ़ गई है, हो जाएगी कितनी, 13। 3 से कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक ना। इसको आप करेंगे बढ़ा कितना है, 3, कितने पे बढ़ा है, 13 गुणे 100, 300/13% आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये करेंगे, कंफ्यूजन होगा कि बट्टे में हम किसको रखेंगे। बट्टे में आप उसको रखेंगे, हम एक बार नहीं कई बार बताए हैं, जिसके साथ जिस अंक के साथ, ठीक है ना, का से में हो उसे हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे। आपको एक चीज बताए थे ना हम, क्या, कसम, कसम, ठीक है ना, बताए थे, ये कोई मतलब नहीं है। के यस यम, ठीक ना, के का मतलब है का, यस का मतलब है से, यम का मतलब है में। जिसमें का से में हो उसे नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब हर में लिखेंगे उसे हर बोलेंगे। ऐसे आप करते चले जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए, वहां पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी का मूल्य उसमें 20% का वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। तो चीनी के खपत में कितना % कमी करें ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च पे कोई परिवर्तन ना हो। जैसे क्या बोल रहा है कि 20%, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि किया है। चीनी का मूल्य जितना भी था उससे 20% बढ़ा दिया है। अब क्या बोल रहा है कि खपत में, देखो अगर मूल्य बढ़ा है, रेट ज्यादा हो गया है तो खपत तो कम होगा। 100% है कि खपत कम होगा। खपत को कितना कम किया जाए कि चीनी के खर्च पर खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना। जो चीनी का खर्च हो रहा है अपरिवर्तित रहे। देखिए कोई चीज है XYZ, कोई चीज अगर जैसे चीनी यहां पे दिया है, चीनी का रेट अगर ज्यादा हो रहा है, चीनी का रेट बढ़ रहा है तो चीनी कम होगा, इतना तो पता होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है कि चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अब खपत क्या होगा, कम होगा। 100% की खपत कम ही होगा, क्योंकि जब रेट बढ़ रहा है तो खपत कम होगा। सभी लोग अब चाय नहीं पीने वाले हैं, ठीक है ना। अब चाय धीरे धीरे लोग कम करेंगे। जो 1 गिलास ही पीते थे वो आधी गिलास ही पियेंगे, जो 2 गिलास ही पीते थे, हम तो ज़्यादा पीते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, 20% अगर बढ़ा रहे हैं, 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 2/10, 20% मतलब सीधा अगर आपको याद है तो 1/5 कर सकते हैं ना। 1/5, 1/5 क्या है, बढ़ रहा है, 1/5 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो कम कितना होगा, कम का मतलब 1/6 होगा, 1/6 होगा। कैसे कि 5 में ये जुड़ जाएगा, 5 1 6। नीचे क्या है, नीचे बड़ी वाली संख्या अगर आएगी तो कम आएगा, ठीक है ना। 1/5 है, ठीक है। बढ़ कितना रहा, 1 बढ़ रहा है ना, 1 बढ़ रहा है तो 1 बढ़ रहा है, 1 आप नीचे ऐड करेंगे, 5 में ऐड करेंगे, 5 1 6, 6 को आप नीचे करेंगे। क्यों कि किसी संख्या में हम आपको बताए थे कि किसी संख्या में हम मानते हैं अगर 30 है तो 30 में आप 5 से भाग दो और 30 में आप 6 से भाग दो, ठीक है ना। 30 में आप 5 से भाग दो, 5 6 का 30 6 बार और 6 25 30 5 बार। बड़ा कौन सा आ रहा है ज्यादा, जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, जिसका हर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। जैसे यहाँ पे इसका हर क्या है, छोटा है, तो ये क्या है, बढ़ रहा है, और इसका कम निकालना है, ठीक है ना, कि कब खपत कम हो जाए। कम करने के लिए क्या है कि नीचे का वैल्यू मतलब हर को बड़ा करना पड़ेगा, हर को बड़ा करना पड़ेगा, तभी ये कम होगा। 1/6, अब 1/6 का मतलब आपको पता होगा, 1/6 गुणे 100%, ठीक है ना। देखो 2 3 6, यहाँ पे 50, ठीक है ना। 3 1 कम 3, 2 5 20, 3 6 18। डायरेक्ट आप कर सकते हैं 16/2/3%, 16/2/3%, ठीक है, आपका राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक शहर की जनसंख्या, देखिए अब जनसंख्या पे आधारित बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम पहले वीडियो बना भी चुके हैं जनसंख्या पे आधारित प्रश्न पर, ठीक है ना। आइए फिर से देखते हैं, यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, यदि एक शहर की जनसंख्या कितना है, 64,000 है,
एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, ठीक ना। और यह 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है। ये जनसंख्या है, कितना बढ़ रहा है? 10% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है प्रतिवर्ष। तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? अब बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद क्या होगी, ठीक ना। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ नहीं लिखने वाले हैं, ये पढ़ेंगे भी नहीं क्या लिखा था, ठीक है ना। अब देखिए डायरेक्ट लिखते हैं कोई ऑप्शन। ऑप्शन आपका ए है कितना? 80,000, ठीक है ना। बी है क्या? 85,184। सी है 85,000 और डी है 85,100, ठीक है ना। देखिए आपको वहां पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब आप करेंगे कैसे? देखो 64,000 पूरी जनसंख्या है, 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? अगर ऐसे ऑप्शन में कभी भी पहले आप ऑप्शन देखेंगे, ये देखेंगे 10% बढ़ रहा है, 10% जब बढ़ रहा है तो ये देखेंगे कि 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, जो कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8,000 कटेगा? नहीं कटेगा। ये कटेगा 11 से, देख लेते हैं। 11 से कटने का नियम बताए थे, यहाँ देख लो। 8 और 1 9, एक का गैप करेंगे। 8 1 9, 9 4 13, नीचे आ गया 13, 8 5 13, ऊपर भी 13। जब नीचे भी 13 ऊपर भी 13, कहने का मतलब क्या है कि गैप, इन दोनों का गैप क्या होगा? 13 माइनस 13 0 हो या 11 हो, ठीक है ना। गैपिंग क्या होना चाहिए? 0 हो या फिर 11 हो। जो माइनस करने के बाद ये हो गया, मतलब 11 से कट जाएगा। ये देखिए 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये कटेगा? नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा? 8 और 1 9 हो गया, 5, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, नहीं होगा। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए आप करेंगे कैसे? कि बोल रहा है कि इतनी जनसंख्या है, 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ठीक है ना। जब इतना है 6,000 है, कितना 64,000 है, ठीक है ना। 64,000 है तो 3 वर्ष के बाद देखिए 64,000 अभी है, क्या है? 64,000, ठीक है ना। 64,000 अभी 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। यहाँ पे करेंगे 10/100। 10/100 का मतलब कर सकते हैं ना 110/100 गुणे 110/100, यही होगा, कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर इसे ये भी कर सकते हैं 11/10, 11/10 कितना? 3 साल बढ़ा था ना, तो 3 बार करेंगे, कर सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे 11 आ रहा है, इधर जो भी आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आंसर 11 से कटने वाला होना चाहिए, ठीक ना। ऐसा आंसर हो जो 11 से पूरी तरह कट जाए। या कभी कभी ये भी देख सकते हैं कि 8 से कट जाए, लेकिन 8 से तो कई ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन 11 से आपका एक ही ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और समझने का प्रयास करना। देखो कि जैसे कैसे आप जान पाएंगे कि 10% है तो 11 से। देखिए 10% का याद रखना है सब। 10% जब बढ़ रहा है ना, 10% बढ़ने का मतलब क्या होगा? 1/10 मतलब 11/10, ठीक है ना। तो 11 से कटने वाला होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है? जब 10% से कोई वैल्यू घटेगी तो 9 से कटने वाला होगा। जैसे 1/10 हो गया, 1/10 जब कमी होगी तो 9/10 हो जाएगा ना। 9/10 मतलब जब यहाँ पे दे देगा 10% से कम अगर दे देता है तो आप सीधा ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आप कर पाए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इसको आप डीएस से भी लगा सकते थे। कैसे? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ठीक है, कितना था? 64,000 था, ठीक है ना। कितना बोला? 10% बढ़ा, कितने? 3 साल तक, 3 वर्ष तक 10% बढ़ा। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 मतलब 10% बढ़ने का मतलब क्या? 11/10 कर सकते हैं ना। या तो छोड़ो ना, 10% बढ़ने का मतलब कोई वैल्यू 100 है, जैसे कोई वैल्यू 100 है तो वहाँ से 110 हो जा रही है, फिर 100 से 110 हो गई, फिर 100 से 110 हो गई। हमेशा याद रखना, कोई वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो नीचे से ही बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि नीचे की वैल्यू मूल संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। आइए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप डीएस कैसे अप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे 1 1 1 सब जगह है तो ऊपर का डीएस ले लेंगे। 6 4 10, 10 का मतलब 1, इसका डीएस 1, इसका डीएस 1 और 1 2,
और इसका 2, इसका 2, मतलब 2 दूना 4 दूना 8। जिसका DS 8 होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। यहाँ पे 6 4 10, इसका 1 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, जिसका DS 8 होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो 8 क्या, यहाँ पे इसका भी DS 8 आ गया। ठीक है ना। 8 5 13, मतलब इसका DS इसका 8 आया है और इसका 8 5 13, 13 मतलब 3 1 4 आ गया है। ठीक है ना। यहाँ पे 8 5 13 1 14, 14 मतलब 5 आ गया है। यहाँ देखिए 8 1 9 कट गया, 8 1 9 कट गया। फिर देखिए 8 5 13, 13 4 17, 17 का मतलब 7 1 8, इसका भी DS 8 है, इसका भी DS 8 है। इसीलिए आप ऐसे मतलब ये तरीका लगाएंगे। ठीक है ना। 11 का मल्टीपल देख लेंगे। अगर इस तरीके से अगर DS नहीं इस पर अप्लाई हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीपल देख लेंगे। यहाँ पे क्या है 8 64, 8 का मल्टीपल देख सकते हैं, या फिर 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि 11 का 2 मल्टीपल आ गया, 100 का इसका मल्टीपल देखो। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, चलते हैं, जय हिंद।